जय श्री कृष्णा बच्चों। कल हमने जो आपको पढ़ाया था वो 2 पॉइंटों पर डिस्कस किया था, गोलीय दर्पण के प्रकार और चिन्ह पर पाटी। ठीक है ना? तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 9 में एक बेहद आसान और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है ना? लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? ये 4 नियम हैं इसके। अगर हमको इन चारों नियमों में से कोई 2 नियम मिल जाएं, वहीं हम प्रतिबिंब का निर्माण कर देते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको एक बेहद अच्छी शानदार एक ट्रिक भी बताऊंगा। उस ट्रिक से वो मिरर में भी यूज होगा उसका, और एक लेंस में भी उस ट्रिक का यूज होगा। और अब कुछ समय में हमारी फिजिक्स बेहद आसान बनने वाली है। ठीक है ना? और मैं गारंटी लेता हूं एक चीज की, एक अंक की, कि 1 अंक का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। मात्र 1 नंबर का आता है। ठीक है ना? और वो इस ट्रिक से हम बेहद आसान बना देंगे उस नंबर को। ठीक है ना बेटा? तो देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ध्यान रखें बेटा, नंबर 1, अगर आपका अवतल दर्पण है तो देखो ये अवतल दर्पण है। ठीक है ना? अवतल दर्पण की पहचान कैसे करोगे? उसके बाहरी पृष्ठ पर मैं रजित पॉलिश कर देता हूं। जब बाहरी पृष्ठ पर रजित पॉलिश कर दूंगा तो अंदर का पृष्ठ कैसा हो जाएगा? परावर्तक। तो ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। इसका ये ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु, और ये क्या है? सी। इधर अनंत और इधर अनंत। ठीक है ना? अनंत किसे कहते हैं? जैसे ये गोला है, इस गोले से मैंने ये कांच का खोखला गोला है, इससे काट करके मैंने इस मिरर को बनाया। ठीक है ना? और जैसे ही यहां तक मैं बात करूं तो ये गोले के अंदर होगा, और जैसे मैं इससे इधर जाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? गोले से जैसे बाहर निकला तो वो अनंत वाली लिमिट कहलाती है। गोले के लिए तो अनंत ही होगा। ठीक है ना? बाहर जैसे निकला तो हम अनंत में काउंटिंग करने लग जाते हैं उसकी। ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। तो ये अवतल दर्पण के लिए पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी। यह पहला नियम है। एक बात और ध्यान रखें, इन नियमों का यह क्रम नहीं है कि पहली जगह पहले पॉइंट पर आप इसी नियम को लर्न करें। चारों नियमों में से किसी भी नियम को आप पहला स्थान दे सकते हो। ठीक है ना? अब दूसरा है ये दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान बताएं। ये F और ये C, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। अब दूसरी ये जा रही है किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या होगी? फैल जाएगी। तो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी बेटा? फोकस से। तो जरा पहला नियम देखें कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। राइट? दूसरा पॉइंट देखें बेटा। हां, पहला नियम हो गया क्लियर। उत्तल दर्पण के लिए ऐसा बनेगा। अच्छा, अब दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, अवतल में तो गुजरती है और उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? तो देखो एक्चुअल ये होता कैसे, पता कैसे चलेगा? ऑब्जर्वर हमेशा परावर्तित किरणों के क्षेत्र में रहता है।
जहां परावर्तन हो रहा हो। अगर अपवर्तन हो रहा हो तो अपवर्तन के क्षेत्र में रहेगा ऑब्जर्वर, ठीक है ना। अब देखो ये किरणें ऐसे जा रही है, परावर्तित होकर, तो ऑब्जर्वर यहां होगा कहीं, तो इसको क्या लगेगा कि ये किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर, ठीक है ना बेटा। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम जरा देखें कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और ध्यान रखना वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें तो सी जो होता है वो सेंटर पर होता है ना, वक्रता केंद्र। जब अच्छा ये केंद्र है, जब इससे होकर कोई भी रे जाती है तो उस पर परपेंडिकुलर आपतित होती है, अभिलंबवत, ठीक है ना, अभिलंबवत आपतित होगी परिधि पर। इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये अभिलंबवत आपतित होती है, और अभिलंबवत आपतन में आप जानते हो परावर्तन के पश्चात उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाएगी, ठीक। अवतल में ऐसा डायग्राम बनता है, उत्तल में ऐसा बनेगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये ध्रुव है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है, जितना कोण बना रही है, तो समान कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित। अवतल में ऐसा बनता है और उत्तल में ऐसा बनता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है बेटा। ये 4 नियम हैं। 4 नियमों में से कोई भी आपने यदि 2 नियम काम में ले लिए, कम से कम 2 नियमों की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमारा इमेज बनता है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई से भी, चाहे आप ये 2 नियम ले लो, चाहे आप ये और ये ले लो, ठीक है ना, चाहे आप ये और ये ले लो, कम से कम 2 आपने 2 नियम काम में ले लिए, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ी आपको ट्रिक बताता हूं, आप ओरल आंसर दे सकते हो मेरे लिए कि सर इसका इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसके लिए देखो आप इसको नोट कर लें। शानदार ट्रिक, ठीक है ना। देखो आप पलक झपकते ही आंसर दोगे आप इससे पढ़ने के बाद। बेटा ये एक अवतल दर्पण है, ये लेंस के लिए भी वैलिड है, ध्यान रखना। तो मैं यहां एक अवतल दर्पण मानते हुए मैं इस ट्रिक को समझा रहा हूं। ये है बेटा ध्रुव, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ये है अनंत इधर और इधर भी आपका अनंत। ये F, ये C, ठीक। कितने क्षेत्र बने जरा देखें आप, 1 2 3 और 4 क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मुझे भी 4 दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बात लर्न रखनी, अच्छा जरा देखें यहां, यह क्षेत्र कैसा है आपका, अनंत और सी के बीच का। अनंत की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो यह क्षेत्र हो गया आपका बड़ा, यह एक सीमित क्षेत्र है, तो यह कैसा होगा, छोटा। यह भी एक सीमित क्षेत्र है, छोटा सा। देखो पी और एफ की वैल्यू मालूम है हमको, स्मॉल है, आर कैपिटल, लेकिन यह दूरी मालूम नहीं, अनंत कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए बड़ा क्षेत्र, और यह भी कैसा बेटा, बड़ा क्षेत्र। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, ठीक है ना। अब देखो आप पलक झपकते ही इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो जरा देखें, आपको एक थोड़ा छोटा सा एक सॉन्ग लर्न रखना है कि 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में, 3 का बना 4 में, 4 का बना 3 में, राइट। ये आपको सॉन्ग लर्न रखना है। 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में, 3 का बना 4 में, 4 का बना 3 में, राइट। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करता हूं कि बेटा अगर मेरा
ऑब्जेक्ट पहले क्षेत्र में रखा है तो आप क्या आंसर दोगे? सर इसका इमेज 2 में बनेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट दूसरे क्षेत्र में रखा है तो आप आंसर क्या दोगे? क्या दोगे? 1 में बनेगा। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्ट 3 क्षेत्र में रखा है तो आप आंसर क्या दोगे? चौथे में बनेगा। और चौथे में रखा है तो 3 में बनेगा। ठीक है ना, ये क्लियर होगा। दूसरी बात क्या है? जैसा क्षेत्र है वैसा ही इमेज बनेगा। जैसा क्षेत्र है वैसा ही इमेज बनेगा। अगर देखो ये क्षेत्र कैसा है? बड़ा, तो इमेज कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ये क्षेत्र कैसा है? छोटा, तो इमेज भी कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। इसमें भी छोटा बनेगा और इसमें कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई। एक बात और ध्यान रखें, अगर दर्पण के सामने की बात आए, किसकी? दर्पण के सामने की बात आए, और सामने हमेशा किरणें मिलेंगी, और किरणें अगर मिलती हैं तो हमेशा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बेटा उल्टा होता है। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना है। अब आप ओरल आंसर दे दोगे। ठीक है, एक शब्द और होता है जिसको मैं जरा आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से, लेकिन यहां पे थोड़ा समझ लीजिएगा। मैग्निफिकेशन, क्षमता, आवर्धन क्षमता, उसको हम एम से दर्शाते हैं। यदि प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो, प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो तो एम का मान लिखूंगा मैं 1 से बड़ा है। ठीक है ना बेटा। और अगर मेरा प्रतिबिंब छोटा है तो एम इज वेरी वेरी लेस देन, क्या लिखूं? बहुत छोटा है, बिंदुवत आकार का है, छोटा ही है, एम लेस देन। इस बात को ध्यान रखना। बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बिंदुवत आकार का है, छोटा है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो अब देखो। अब मैंने बोला सॉन्ग याद है, 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 1 में रखा है इस क्षेत्र में, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? दूसरे में। तो आप आंसर क्या दोगे? सर एफ और सी के मध्य बनेगी। क्षेत्र कैसा? छोटा, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 2 चीज होगी, एफ और सी के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा। अब जरा ध्यान रखो, दर्पण के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? सामने। और सामने कैसा होता है? वास्तविक। वास्तविक बनेगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा। छोटा है, एम लेस देन के। क्लियर? कोई डाउट नहीं। नंबर, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा वस्तु इसमें रखी है दूसरे क्षेत्र में, तो आप आंसर क्या दोगे? पहले में बनेगा। कहां बनेगा? पहले में बनेगा। पहले में बनेगा, कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा, दर्पण के सामने है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? तीसरे क्षेत्र में। कहां रखा है? तीसरे क्षेत्र में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? चौथे क्षेत्र में बनेगा। कौन से में बनेगा? चौथे में बनेगा। और चौथे में बनेगा, कैसा बनेगा? बड़ा। बड़ा बनेगा, बड़ा क्षेत्र है। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे किरणें तो मिलेंगी नहीं, तो कैसा हुआ? आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। चारों चीज होगी, दर्पण के पीछे, बड़ा, आभासी और सीधा। क्लियर? अब आप बता सकते हो आंसर। ठीक है ना। बड़े के लिए क्या आएगा? ठीक है ना, 1 से बड़ा। जरा देखें इसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं अब तक दर्पण में। एक बार तो वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर। ठीक है ना, लिख सकते हो अनंत के लिए। दूसरा कहां है? वस्तु कहां रखी हो? अनंत और सी के मध्य, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन सी पर रखी हो। चौथी कंडीशन सी और एफ के मध्य रखी हो। ठीक है ना। पांचवी कंडीशन एफ पर रखी हो, एफ पर।
और छठी कंडीशन P और F के मध्य रखते हैं। 6 कंडीशन होती है। अब आप कहते हो कि सर दर्पण के पीछे रखी हो, भैया दर्पण के पीछे तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा क्या? आप दर्पण के पीछे खड़े हो जाओ और आप कहें कि मेरा इमेज कैसे दिख रहा है, क्या ये संभव है? तो क्वेश्चन पूछने से पहले ये भी सोच लिया करो कि ये क्वेश्चन हम सर से उचित पूछ रहे हैं कि अनुचित पूछ रहे हैं। दर्पण के पीछे खड़े और आप पूछ रहे हो सर ये भी केस बनेगा क्या? ऐसा संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं है। राइट बेटा? अच्छा, तो हम इसके बारे में देखो, बहुत शानदार ट्रिक है, नहीं है कि बताओ? शानदार ट्रिक है। आप जर्नल, अब देखो जैसे बात करें रीट में, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें तो मैं दावा के साथ कहता हूं 101% क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ओरल आंसर देते हो उसका, ठीक है ना, इस ट्रिक का। ये ट्रिक बड़ी शानदार है, यही लेंस में अप्लाई होगी, ठीक है ना, लेंस में मैं इसी को अप्लाई करा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब हम एक एक बात करते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो देखो, अनंत पर रखी होगी तो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा? बिंदुवत आकार का बनेगा, ठीक है ना, छोटा सा। दर्पण के सामने वास्तविक है और उल्टा है। दूसरा केस, एक एक लिखते चले अपन। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है बेटा, अनंत पर होगी तो इसका किरण डायग्राम कैसे बनेगा? यह है बेटा अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। नंबर 1 लिख देंगे अपन, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए, और अवतल दर्पण में भी क्या है? नंबर 1 केस, एक, जब वस्तु अनंत पर हो। इसी प्रकार उत्तल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अनंत, ये F, ये C और ये अनंत। ध्यान रखना, जब अनंत पर है तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है, कोई भी वस्तु, तो उससे जो रेज आती हैं, किरणें जो आती हैं, हमको ऐसा महसूस होता है कि ये किरणें समांतर आ रही हैं और समांतर ही आती हैं, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु बहुत दूर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो उससे जब भी हमारे पास किरणें आएंगी हमारी आंखों तक, तो हमको ये महसूस होगा कि किरणें समांतर आ रही हैं। उस कल्पना को ध्यान रखते हुए अपन इन किरणों को इस प्रकार से बनाया जाएगा, ये समांतर आ रही है, ठीक है ना। तो ये पहला नियम ही फॉलो हो रहा है। जब कोई भी किरणें समांतर आती हैं तो वो 100% कहां से होकर गुजरती हैं? फोकस बिंदु से। तो फोकस बिंदु पर बेटा ये मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब का स्वरूप बोले, कहां बन रहा है? फोकस पर, फोकस F पर। मिल रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? मिल रही हैं। मिलती हैं तो बताओ वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा और बिंदुवत आकार का, बिंदुवत। क्लियर? और m के रूप में मैं इसकी चर्चा करूं तो m इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्लियर? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। जो मैंने बोला वो चमका। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट, जब वस्तु मेरी कहां स्थित हो? C और अनंत के मध्य, C और अनंत के मध्य स्थित होगी। तो जरा देखें आप, ओरल आंसर दो। पहले का बना दूसरे में, तो इसमें बनेगा। कहां बनेगा? F और C के मध्य। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। दर्पण के सामने तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। चलो इसका प्रारूप बनाएं। नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर 2 बी लिख लो, बी। जब वस्तु C व अनंत के बीच हो, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनेगा। ये लो, ये पॉलिश, रजत पॉलिश, रजत पॉलिश, रजत पॉलिश,
ये परावर्तक पृष्ठ हो गया सामने वाला, ये P, ये अनंत, ये F, ये C और ये अनंत। कहां रखी है? C व अनंत के मध्य, तो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। इस प्रकार से शेप बना लो, इसका नाम दे दो A और B। ओके, खड़ा है इसके ऊपर कोई भैया, तो कम से कम दूर ये होना जरूरी है। तो एक किरण तो ऐसे जाएगी समांतर, कहीं से भेज लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से गुजार लो, C से गुजार लो, ठीक है ना। कोई दो नियम काम में लेने होते हैं, तो ये सरल नियम है, उनको हम यूज ले लेते हैं। समांतर जा रही है तो कहां से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से। दूसरी, या तो आप फोकस से होकर गुजार दो या ध्रुव पर गुजार दो। देखो मैं ध्रुव पर गुजार रही, जितना कोण बना रही है वो समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित हो गई। कहां मिल रही हैं दो किरणें? यहां मिल रही हैं, यहीं इसका इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, A डैश और B डैश। जरा देखें प्रतिबिंब का स्वरूप कहां बन रहा है? F व C के मध्य, ठीक है ना। F व C के मध्य बन रहा है बेटा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा, क्योंकि छोटा क्षेत्र है और M इज लेस देन। तो मैं आशा करता हूं कि बाकी के जो किरण चित्र हैं उनको बना लीजिएगा, आप बना लोगे, और मैं पीडीएफ भी आपको सबमिट कर रहा हूं साथ साथ, पीडीएफ में से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, C पर जब वस्तु रखी है तो C की जरा बात करें। C कहां होता है? बिल्कुल सेंटर पर, बीचों बीच होता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप C पर रखोगे वस्तु को, तो इसका इमेज भी कहां बनेगा? C पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों बनेगा? दर्पण के सामने है, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। इस प्रकार आप जो भी बच्चे मेरी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रेजेंट जरूर दर्ज कराया करें, जिससे मुझे लगे कि इस कोविड-19 के दौर में बच्चे हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं हैं, मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर काम कर रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।